इन दिनों सभी जगह एक ही मुद्दा छाया हुआ है। मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है और वो है कानपुर में हुई दो समुदायों की झड़प। योगी सरकार ने एक बार फिर बुलडोजर कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं, पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, एफआईआर हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन जिस वजह से ये विवाद इतना बढ़ गया है उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है और कानपुर हिंसा के आरोपियों पर फोकस करके सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है जिसके एक बयान ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की फजीहत करवा दी। इस एक बयान ने आज 15 मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया और यह बयान दिया बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने। नुपुर के बयान ने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया, मुस्लिम देश किस तरह भारत का विरोध कर रहे हैं और इस सब का जिम्मेदार कौन है। और सबसे अहम सवाल, क्या मोदी राज में वो हुआ है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ? इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि अब जब बीजेपी उन्हें निष्कासित कर चुकी है तो मैं सिर्फ नुपुर शर्मा क्यों नहीं कह रही हूं। तो आपको बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में भारत का विरोध हो रहा है, उनकी इस मानसिकता के पीछे उनका बीजेपी से जुड़ा होना भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि जब से बीजेपी देश की सत्ता में आई है सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण ही तो कर रही है, देश को बांटने की ही तो कोशिश कर रही है। जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और जब उस समुदाय का सब्र का बांध टूटता है तो उसे हाईलाइट किया जाता है, जैसा कि अभी हो भी रहा है और पहले भी होता रहा है। जहां मोदी सरकार नुपुर शर्मा पर कड़ी कार्रवाई करने में इतना समय लगा रही है, यहां तक कि नुपुर को निष्कासित करने में भी पार्टी ने 1 सप्ताह का समय लगा दिया था और ऐसा भी बीजेपी को मजबूरी में करना पड़ा जब दुनिया भर में भारत की फजीहत होने लगी, भारत का विरोध शुरू हो गया। तब दबाव में आकर बीजेपी ने नुपुर को निष्कासित किया और बीजेपी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। हालांकि उसके बाद भी विवाद नहीं थमा और नुपुर की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। बीजेपी ने इसमें भी टालामटोली करने की कोशिश की, लेकिन विरोध को बढ़ता देख अब दिल्ली पुलिस ने नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की इस मानसिकता ने आज देश के क्या हालात कर दिए। पिछले 7 सालों में वो हो गया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। आज देश के खिलाफ 15 इस्लामिक देश एक साथ खड़े हो गए हैं और ये अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। और ये चिंता जताई है देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने। और कांग्रेस का ये आरोप इसलिए वाजिब है क्योंकि जो हालात आज देश के बने हुए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और क्या कुछ बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, आइए पहले सुन लेते हैं। आज आपकी गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। जो काम विश्व के अनेक देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने का जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, आपने 7 सालों में करके दिखाया। 70 साल पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे अलग अलग मुल्कों को भारत के खिलाफ लामबंद किया जाए, उसको हमने विफल किया, हमने उसको सफल नहीं होने दिया। आपकी करतूतों से आज आप सफल हो गए वो काम कर। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा, उनके मंत्रियों पर भी निशाना साधा। आइए जरा इसे भी सुन लेते हैं। कैसे 8 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को आपने खुर्द-बुर्द कर दिया। विदेश मंत्रालय एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो विदेश मंत्रालय को अच्छी तरह समझता है। उसकी नाक के नीचे हमारे दूतावास भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति बांट रहे हैं। कभी हुआ इस देश में? फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है ना विदेशों में, कहीं कई इनकी जाहिर और गैर जाहिर संगठन है भारतीय जनता पार्टी और संघ के, वो बांटे। ये दूतावास मेल भेजकर नत्थी कर रहा है साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति। ये क्या हाल बना रखा है आपने। वाकई देश की स्थिति आज बेहद खराब है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कई बार भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों को एकजुट करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार नाकाम रहा।
लेकिन आज बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति के चलते वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। नुपुर के एक बयान की वजह से आज भारत मुसीबत में है। अलकायदा ने भारत को दहलाने की धमकी दी। अलकायदा के सहयोगी संगठन ने कहा कि वो पैगंबर का अपमान करने के लिए दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात को निशाना बनाएगा। अलकायदा ने एक पत्र जारी करके कहा कि इन हमलों में वो सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाएगा। अलकायदा ने यह भी धमकी दी कि वो पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की जान ले लेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में चेतावनी दी है कि अलकायदा कश्मीर से लेकर पूरे भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। यानी साफ है कि इस एक बयान ने भारत को मुसीबत में डाल दिया है। साथ ही मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के संबंध खराब हो रहे हैं। आलम यह है कि कतर में तो सुपरमार्केट से भारत का सामान ही हटा दिया है और उसकी बिक्री बैन कर दी है। यानी भारत को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। दुनिया के अलावा देश में भी इस एक बयान ने माहौल बिगाड़ दिया है और हर तरफ नुपुर और बीजेपी का विरोध जारी है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी, एआईएमआईएम, लगभग सभी दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही बीजेपी की देश को बांटने की नीति पर भी सवाल उठाए। जहां एक तरफ अभी तक विपक्षी दल ही बीजेपी और नुपुर शर्मा को घेर रहे थे, वहीं अब बॉलीवुड भी नुपुर शर्मा के इस बयान की निंदा कर रहा है। बीजेपी ने भले ही अपनी छवि को सुधारने के लिए अपने दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन बीजेपी की यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा ही है। यह मानना है बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह का। पैगंबर मोहम्मद पर दी गई नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नसीरुद्दीन शाह भी काफी नाराज नजर आए हैं। उनका मानना है कि बीजेपी इन दोनों नेताओं पर जो कार्रवाई कर रही है वो काफी कम है और जो किया वो बहुत देर से किया। उनका कहना था कि भारत में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की इस मामले पर खामोशी ने उन लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान नसीर ने कहा कि किसी इस्लामिक देश में अगर ऐसा बयान दिया गया होता तो बयान देने वाले की जान ले ली जाती, वहां इसे ईश निंदा माना जाता। साथ ही नसीरुद्दीन ने पीएम मोदी से कहा कि मैं पीएम मोदी से अनुरोध करूंगा कि वो इन लोगों को थोड़ी अच्छी समझ दें। ऋषिकेश में धर्म संसद में जो कहा गया, अगर वो उसमें भरोसा करते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर वो इसमें भरोसा नहीं करते हैं तो भी उन्हें ये बात कहनी चाहिए। नसीरुद्दीन की माने तो मोदी सरकार और बीजेपी लंबे वक्त तक इस मामले पर खामोश रही। अगर वो बयान के तुरंत बाद नुपुर पर एक्शन ले लेती तो ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। उन्होंने पीएम मोदी की खामोशी को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम अपने अधिकार की बात करता है तो उस पर ही निशाना साधा जाता है। आखिर हम हर किसी को भारतीय की तरह क्यों नहीं देखते? वाकई ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मोदी राज में सिर्फ सबका साथ सबका विकास के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अगर बीजेपी ने शुरुआत से अपने प्रवक्ताओं और नेताओं को इस तरह के बयानों की आजादी नहीं दी होती तो आज देश की पूरी दुनिया में फजीहत नहीं हो रही होती। यानी कांग्रेस के मुताबिक आज देश के इन हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।